सचमुच वापस जाकर मदद ले आया तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया हुआ था तब मनुएल और जेनिफर ने मिलकर उसकी नाव चुराकर वहां से भागने का प्रोग्राम बनाया। कुछ ही देर में दोनों ने छोटी नाव को किनारे तक धक्का दिया। हालांकि जैक ने तुरंत उन्हें देख लिया, लेकिन दूरी के कारण वह समय पर उन्हें रोक नहीं पाया। जब वह वहां पहुंचा तब तक मनुएल जेनिफर को अपने साथ लेकर खुले समुद्र की ओर बह चुका था। अजीब बात यह थी कि जैक अब जीवित रहने का मौका खो चुका था। वह हमेशा के लिए इस टापू पर फंस चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया और बहती हुई नाव को देखता रहा। जैक के इस अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। पहले उन्हें लगा कि शायद वह गुस्से में पागल हो गया है, लेकिन जल्दी ही जेनिफर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी दोनों ने देखा कि जैक ने नाव को असल में ठीक किया ही नहीं था। नाव कुछ ही देर में डूबने वाली थी। जान बचाने के लिए दोनों ने समुद्र में छलांग लगाई और पूरी ताकत से टापू की ओर तैरने लगे। इस बीच जैक ने उनकी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी जला दी और आराम से भुनी हुई मछली खाते हुए भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जेनिफर और मनुएल तैरते तैरते थककर चूर हो चुके थे, पर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और किसी तरह टापू पर वापस आ पहुंचे। जैक ने जैसे ही देखा कि मनुएल तट पर आ चुका है, उसने तुरंत मछली मारने वाला भाला उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि मनुएल मजबूत और फिट था, लेकिन घंटों तक लगातार समुद्र में तैरने के कारण उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। भाला लगते ही मनुएल ने एक दर्दनाक चीख लगाई और सीधे समुद्र में गिर गया। जैक तुरंत पीछे पीछे गया और भाला कसकर उसके सीने में घोंप दिया। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। मनुएल की कहानी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद जैक ने जेनिफर को बांधकर सख्त सजा दी। जेनिफर को एहसास हुआ कि इस निर्जन टापू पर जिंदा रहने के लिए उसे जैक की बात माननी ही पड़ेगी। उसकी आंखों में डर और विनम्रता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद जैक ने अपनी पत्नी की बेवफाई को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से रेत पर एक छोटी झोपड़ी बनाई और कड़ी मेहनत भरी जीवन जीने लगे। दिन रात काम करते हुए दोनों ने साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन बिताना शुरू किया। काफी समय बाद एक टूरिस्ट उस निर्जन टापू पर आया। उस वक्त जैक मछली पकड़ने समुद्र में गया हुआ था। इधर जेनिफर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आएगा। वह खुशी से उछलते हुए झोपड़ी से बाहर निकली। टूरिस्ट ने उसे अपनी नाव में बैठाया। जेनिफर को खुशी और थकान दोनों महसूस हो रहे थे। न जाने कितने महीनों बाद आज उसने पेट भरकर खाना खाया। उसी समय जैक ने समुद्र से अपना सिर निकालकर देखा तो पाया कि टूरिस्ट की नाव उसके पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर नाव पर बैठी जेनिफर पर गई। उसने जेनिफर को आवाज लगाया, पर जेनिफर ने जैक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ वह जैक का लाइटर भी अपने साथ ले आई थी। जैक जेनिफर को आवाज लगाता रह गया, पर जेनिफर धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गई। आखिर जेनिफर ने अपने पति